हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट है आपका गेस्ट टीचर भर्ती से संबंधित रहने वाली है और जल्द ही ये गेस्ट टीचर्स भर्ती भी जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो गेस्ट टीचर भर्ती है ये किन स्कूलों में होने वाली है, इसके आवेदन प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी, क्या नए कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा या पुराने पर ही जो है मेरिट लिस्ट जो है जारी की जाएगी, उन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। और क्या इस भर्ती का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो क्या है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर जुड़े हों, पहली बार जुड़े हों और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस भर्ती की बात। ये जो भर्ती है, इस भर्ती में कहा गया है कि जो अति शिक्षक भर्ती जो है ये जितने भी हमारे राज्य में मॉडल स्कूल हैं, कम से कम 475 के आसपास मॉडल स्कूल हैं, उन मॉडल स्कूलों में अति शिक्षकों की भर्ती होनी है। ठीक है, सरकार द्वारा एक व्यवस्था चलाई जा रही है कि जितने भी आपका मॉडल स्कूल हैं उन मॉडल स्कूलों में 475 मॉडल स्कूल हैं, उन मॉडल स्कूलों में भी माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर अति शिक्षक भर्ती जल्द ही होने वाली है। ठीक, कब से इसकी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन होगी और कौन कौन इस भर्ती के लिए जो है एलिजिबल होगा, उन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक, बात करते हैं इस भर्ती की। तो इसमें एक नोटिफिकेशन आया है इसका छोटा सा, उस नोटिफिकेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि राज्य के 475 जो मॉडल स्कूलों हैं उनमें 40% से ज़्यादा पद खाली हैं। जितने भी उत्तराखंड राज्य के 475 मॉडल स्कूल हैं उन मॉडल स्कूलों में 40% से ज़्यादा पद क्या हैं, इसमें खाली हैं, रिक्त हैं। उन मॉडल स्कूलों में अति शिक्षकों की क्या होनी है, भर्ती होनी है। ठीक, क्लियर कहा गया है कि मॉडल स्कूलों में अति शिक्षकों की क्या होनी है, भर्ती होनी है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लें। इसमें कहा गया है कि जितने भी दुर्गम क्षेत्र के मॉडल स्कूल हैं कि लंबे समय से रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने के लिए, मॉडल स्कूलों के लंबे समय से रिक्त जो शिक्षकों के पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग माध्यमिक विद्यालयों के तर्ज पर अति शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। तो जैसे माध्यमिक विद्यालयों में स्कूलों में अति शिक्षक भर्ती होती है, उसी तरीके से इन विद्या मॉडल स्कूलों में भी क्या होगी, शिक्षक भर्ती होगी। ठीक, आप कोई किसी का क्वेश्चन ये होगा सर इस समय तो एलटी परीक्षा का जो रिजल्ट है वो भी घोषित हो चुका है, क्या उनको जो ज्वाइनिंग है वो कहाँ मिलेगी? हाँ, उनको जो ज्वाइनिंग है वो आपका माध्यमिक जितने स्कूल हैं उन स्कूलों में ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन जो ये आपका मॉडल स्कूल है, चाहे हम कह सकते हैं जितने भी अटल उत्कृष्ट स्कूल हैं उन स्कूलों में भी इसमें रिक्त पद चल रहे हैं। उन रिक्त पदों को पहले भरा जाएगा और भरने के बाद जितने भी आपका पद खाली रह जाएंगे तो वहाँ पर जो है सभी स्कूलों में हम कह सकते हैं कि गेस्ट टीचर्स नियुक्त किए जाएंगे। ठीक, तो कह रहे हैं कि शिक्षा निदेशालय इसका प्रस्ताव शासन को भेज रहा है। इसके तहत पहले चरण में 10 से कम छात्र संख्या वाले जो स्कूल हैं वहाँ के शिक्षकों को प्राथमिकता से मॉडल स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। जितने भी ऐसे स्कूल जहाँ 10 से कम छात्र संख्या वाले जो स्कूल हैं उनको मॉडल स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा। यदि तब भी शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे तो मॉडल स्कूलों में अति शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, है ना। उसके बाद जो है अति शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। महानिदेशक शिक्षा, जो हमारे महानिदेशक शिक्षा हैं झरना कमठान ने बेसिक शिक्षा निदेशक को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान वर्ष 2014-15 के दौरान प्रत्येक ब्लॉक में बेसिक, जूनियर, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर के 5 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। आप सभी को पता है कि चाहे वो बेसिक हो, चाहे जूनियर हो, चाहे हाई स्कूल हो, और इंटरमीडिएट के 5 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय किया गया था। परीक्षा के जरिए शिक्षकों का चयन करते हुए इन स्कूलों में तैनाती की जाती है और शुरुआत से ही दुर्गम के स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हो रहे हैं। तो दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों के प्रति शिक्षकों की अरुचि की वजह से लंबे समय से पद खाली हैं। अभी हाल ही में मॉडल स्कूलों की समीक्षा के दौरान शिक्षकों की कमी का मुद्दा प्रमुखता से आया है। इसका समाधान तलाशा जा रहा है और चुनाव आचार संहिता के बाद इन स्कूलों में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों से हटाए जाने वाले शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, पहले तो उन शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा जहां 10 से कम छात्र संख्या है, वहां के टीचर को वहां ट्रांसफर किया जाएगा। और दूसरे उपाय के रूप में अति शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो इन स्कूलों में की जाएगी। ठीक है, अति शिक्षक, बेसिक, जूनियर और माध्यमिक स्तर के शिक्षक की संपूर्ण शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को ही नियुक्त किया जाएगा। मीन्स ऐसे शिक्षक जो जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी हो, चाहे वो टेट एग्जाम हो, चाहे सीटेट एग्जाम हो, और बीएड क्वालिफिकेशन हो, एमए एमएससी आपका कंप्लीट हो, तो उन्हीं को ही क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा इन मॉडल स्कूलों में। ठीक है, चाहे वो आपका बेसिक के स्कूल हो, चाहे जूनियर के हों, चाहे वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के हों। ठीक है, तो आप सभी के लिए एक अच्छी सी एक अपॉर्चुनिटी है, न्यूज़ है, और जल्द ही जो भर्ती है आपको ये देखने को मिल सकती है, क्योंकि
अभी तो संभवतः आचार संहिता लगी हुई है। जब तक 23 तारीख को चुनाव है, उसके बाद जैसे ही इसका रिजल्ट घोषित होता है 25 को, तो उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया की जो व्यवस्था है वो आगे सुचारू रूप से चल पाएगी। और इसी तरीके से जो हमारे माध्यमिक विद्यालयों में जो गेस्ट टीचर्स की भर्ती हो रही है, उनकी भी जो वेटिंग है, उनकी वेटिंग भी जो है आपका इस चुनाव आचार संहिता के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले उसकी वेटिंग भी नहीं आएगी। ठीक है, मतलब बहुत कम चांसेस जो उससे पहले उसकी वेटिंग आ जाए, क्योंकि इसमें सभी, चाहे जितने भी शिक्षक हैं, चाहे अदर किसी अन्य विभाग के कर्मचारी हैं, वो सभी इस समय चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल भी है। और तो वो सभी कैंडिडेट जो वेटिंग का भी इंतजार कर रहे हैं और ऐसे ही अच्छी न्यूज़ का भी इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। तो जल्द ही आपको, मतलब कह सकते हैं हम कि आपका विद्यालयों में गेस्ट टीचर्स जो है की भर्ती जो है मॉडल स्कूल में देखने को जल्द ही मिल जाएगी। अब इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो वो सभी कैंडिडेट्स जो एक शिक्षक बनने के लिए पूरी पात्रता रखते हैं। यदि हम बात करें एलटी की, तो एलटी की पात्रता के लिए आपको पता है कि आपके पास ग्रेजुएशन मीन्स हम कह सकते हैं बीए या बीएससी आपके पास हो, या बीकॉम आपके पास हो, और साथ में आपके पास बीएड और साथ में टेट आपके पास होना जरूरी है। ठीक, यदि हम बात करें व्यायाम शिक्षक की, तो उसके पास बीपीएड होना आवश्यक है। तो वो बीपीएड हो और अपनी क्वालिफिकेशन पूर्ण रखता हो एक एलटी शिक्षक बनने के लिए। और इसी तरीके से यदि हम किसी लेक्चरर की बात करें, तो जो लेक्चरर कैंडिडेट है, वो लेक्चरर कैंडिडेट्स को अपने विषय में परास्नातक होना चाहिए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो, वो कैंडिडेट्स, और साथ में बीएड भी होना कंपलसरी है ना। तो वो बीएड हो। और इसी तरीके से यदि हम बेसिक की बात करेंगे, जो ब्लॉक में बेसिक स्कूल होते हैं, चाहे हम बेसिक की बात करें, तो बेसिक के लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड हो, तो वही व्यक्ति जो है इन पदों के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए। और क्या इनकी जो भर्ती है वो कब शुरू होगी और कितना समय इनको लगेगा? तो जल्द ही, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं हम कि आज चुनाव आचार संहिता के बाद जल्द ही आपको जो इसकी भर्ती है वो देखने को मिल जाएगी। और कैसे इसमें अप्लाई करेंगे? क्या ये जो भर्ती है वो नए शिक्षकों के लिए होगी, या जितने भी पुराने नए शिक्षक, हम ऐसा अर्थात ये कह सकते हैं कि जिनकी अभी हाल ही में आपका ग्रेजुएशन किया है और बीएड किया है और साथ में टेट क्वालिफाई किया, क्या वो भी भर सकते हैं? या वो सभी कैंडिडेट जो पहले जिन्होंने 2018 फॉर्म भरा था, क्या उसी पुरानी मेरिट के हिसाब से इनको नियुक्त किया जाएगा? संभवतः ऐसा तो होगा नहीं कि पुरानी मेरिट पे ही नियुक्त किया जाए, क्योंकि नए कैंडिडेट्स उन्होंने लेने हैं और मॉडल स्कूलों में जो रिक्त पद हैं वहां भरने हैं। तो संभवतः हमें नए पद ही जो हैं वहां देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहेगा और अपना प्यार हमें देते रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।